अखिलेश यादव विवादित कैसे होते जा रहे हैं? ये आदमी भाजपा का है, इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे, तुम्हें आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनों से दूर कैसे होते जा रहे हैं? आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? क्या उन्हें सच में मुद्दों से भटकाया जा रहा है या उनकी सोची समझी रणनीति है? उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करती है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बात का फैसला करेंगे कि यूपी की सत्ता किसके हाथ जाएगी। सत्ता की इस लड़ाई में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 2017 और 2022 में लगातार जीत दर्ज कर चुकी है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है जो 2022 में बेहद करीबी मुकाबला देने के बावजूद भी सत्ता से दूर रह गए। लेकिन 2027 की राजनीति 2022 से अलग होगी, मुद्दे बदलेंगे, रणनीतियां नई होंगी और विपक्ष की स्थिति क्या होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज की इस रिपोर्ट में हम 3 अहम पहलुओं पर बात करेंगे: अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां, 27 के चुनावी मुद्दे और समाजवादी पार्टी की संभावित रणनीति। और इस चीज को लेकर अभी तक अखिलेश यादव कितना तैयार है, चुनाव को लेकर आगे की क्या रणनीति हो सकती है। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। आज की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव 2012 के बाद से सत्ता से बाहर हैं, इसलिए उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें एक युवा, ऊर्जावान और आधुनिक नेता के रूप में देखा गया था। पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। लेकिन 2022 के बाद उनकी सक्रियता पर सवाल उठे, या यूं कहें कि 2017 में सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने जमीनी स्तर पर उतनी मेहनत नहीं की जितनी बीजेपी ने की। सपा की छवि अभी भी यादव मुस्लिम पार्टी के रूप में बनी हुई है। साफ शब्दों में कहें तो अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो जो लोग अखिलेश यादव के नाम के नारे लगा रहे हैं उनमें से 70% या तो यादव होंगे या मुस्लिम होंगे, बाकी 30% दूसरे कास्ट के लोग आते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि दूसरे कास्ट के लोग या जाति के लोग समाजवादी पार्टी से खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं या खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं, और अखिलेश यादव एक विशेष समुदाय के नेता तक ही सीमित रह गए हैं। इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन बीजेपी ने 2017 और 2022 में गैर यादव ओबीसी और एससी वोटर्स को अपने पाले में लाकर अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया है, इस बात पर कोई शक नहीं है। 2027 में अखिलेश यादव को गैर यादव पिछड़े, दलित, ब्राह्मण और व्यापारी वर्ग का समर्थन जीतना होगा। बीजेपी के पास 1,63,000 बूथ स्तर कार्यकर्ता हैं, जबकि सपा का संगठन इस स्तर तक सक्रिय नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों को फ्रंट से हटाना होगा जो उपद्रवी हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, जातिवादी हो, बिना विचार किए कुछ भी बोल देते हो। इन सब की क्लिप काट कर लोग इंटरनेट पे वायरल कर देते हैं, जिससे पूरी पार्टी की इमेज खराब होती है। बीजेपी के चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण है बैलेंस पॉलिटिक्स। बैलेंस पॉलिटिक्स को हम ऐसे समझते हैं: एग्रेसिव, नॉर्मल। एग्रेसिव में योगी जी, हेमंता बिस्वा शर्मा, अमित शाह जैसे नेता आते हैं, और नॉर्मल में मोहन यादव, रेखा गुप्ता, राजनाथ सिंह, इस टाइप के नेता आते हैं। अब इन सबको बैलेंस करने का काम करते हैं मोदी जी, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, जो कहीं ना कहीं अलग अलग समाज से आते हैं और वो अपने काम से जाने जाते हैं। बीजेपी में अच्छे प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, जिसमें सुधांशु जी टॉप पर हैं, जो हर वक्त कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और यही कारण है कि पूरी पार्टी बैलेंस बनी हुई है और दूसरी पार्टियों में ये चीज़ नहीं है। जैसे सपा में सिर्फ अखिलेश यादव, कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी, आरजेडी में सिर्फ तेजस्वी यादव, और इन सब में अपवाद है आम आदमी पार्टी। अब सवाल यह है कि चुनाव में मुद्दे क्या बनाए जा सकते हैं। अगर इस पर ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2023 में 10.4% थी, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यूपी में सरकारी नौकरियों में पेपर लीक, भर्ती में देरी अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है, और ये बड़े मुद्दे बनाए जा सकते हैं। युवा वोटर जो 18 से 35 साल के हैं वो 2027 में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। सपा इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठा सकती है। बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की, लेकिन गन्ना किसानों को अभी तक सही समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। सपा किसान की राजनीति को केंद्र में रख सकती है। 2024 में उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में 18% की बढ़ोतरी हुई, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। अगर आप समझे तो वित्तविहीन शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समुदाय है, इसको ठीक ढंग से समझकर इसे अपने साइड किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग हैं वो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे, तो उनके लिए नए तरीके से रोजगार की बात कर, उनके भविष्य की बात कर उनको साथ लाया जा सकता है।
अगर नीयत सही होगी तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। जो पेपर लीक हुए हैं उनके 2 साल बीत गए, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी अफसरों का जनता के प्रति बुरा बर्ताव, पुलिस वालों का जनता के प्रति बुरा बर्ताव, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी कार्रवाई का ना होना, किसी भी घटना का जल्दी एफआईआर दर्ज ना करना, प्रमाण देने के बावजूद भी गांव की सड़कें, जन सुनवाई पोर्टल पर जनता की समस्याओं का ठीक ढंग से निस्तारण का ना होना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। और इन सब मुद्दों पर जनता जातियों में बंटकर नहीं, एक साथ वोट करेगी, क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं। यहाँ आपको हर जाति से वोट मिलेंगे। उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर जैसे मामलों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सपा इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। अब सवाल यह है कि इन सबकी रणनीति क्या हो सकती है। सपा को बूथ वॉरियर्स तैयार करने होंगे। 2014 के बाद से भाजपा की रणनीति के मुकाबले विपक्ष की राजनीति ठोस नहीं दिखी है। इसलिए अखिलेश यादव को निषाद, कुर्मी, मौर्य, जाटव, अन्य दलित वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग अभियान चलाने होंगे। ब्लॉक स्तर पर कौन नेता है, उसकी क्या प्लानिंग है, जिला स्तर पर कौन नेता है, उसकी क्या प्लानिंग है, राज्य स्तर पर कौन नेता है, उसकी क्या प्लानिंग है, अब इन सब का नेता कौन है, उसकी क्या प्लानिंग है। जैसा मैंने पहले बताया, जो उपद्रवी हों, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों, जातिवादी हों, बिना विचार किए कुछ भी बोल देते हों, इन सब की क्लिप काट कर लोग इंटरनेट पे वायरल कर देते हैं, जिससे पार्टी की इमेज खराब होती है। तो उन्हें थोड़ा साइड करना होगा। अखिलेश यादव को हिंदू वोटर्स को जोड़ने के लिए समाजवादी संत परंपरा का सहारा लेना पड़ सकता है। काशी, मथुरा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट नीति बनानी होगी। मजबूत स्लोगन या नारे तैयार करने होंगे। बीजेपी के डिजिटल प्रचार नेटवर्क को टक्कर देने के लिए एक अलग डिजिटल मीडिया सेल बनानी होगी। सपा को आक्रामक रूप से अपने सेक्युलर और सामाजिक न्याय एजेंडे को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी मुद्दे पर बैकफुट में जाने के बजाय जनता को यह समझाना होगा कि उनके असली मुद्दे क्या हैं। सपा को या तो अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखानी होगी या फिर कांग्रेस, बसपा जैसे दलों के साथ गठबंधन बनाना होगा। फिर भी मेरे विचार से गठबंधन बहुत अच्छा निर्णय नहीं होगा, क्योंकि 2017 और 2019 और 2022 में समाजवादी पार्टी को गठबंधन से बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। इसलिए 2027 में आपको मजबूत निर्णय लेना होगा, क्योंकि कांग्रेस और बसपा बेहद कमजोर पार्टी हैं, जिसे साधना मुश्किल होगा। सपा के कई पुराने नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। विपक्ष में अखिलेश यादव हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता बहुत सीमित है। बाकी सब परिवार के लोग हैं जो बहुत परिपक्व नहीं हैं। इसलिए पार्टी में नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है, लेकिन पार्टी में नए लोगों को उभरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पार्टी कमजोर हो रही है, फिर भी ये लोग नए लोगों को जोड़ते क्यों नहीं? युवाओं को मौका मिल ही नहीं रहा है। बीजेपी के अलावा जितने भी पार्टी हैं, सबके साथ यही समस्या है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, राजद में तेजस्वी, कांग्रेस में गांधी परिवार, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जितनी भी पार्टी हैं, सबका यही हाल है। पार्टी में ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ चुनाव के समय में एक्टिव होते हैं, बाकी समय में अपना बिजनेस देखते हैं। ऐसे युवाओं की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि असल में जनता के मुद्दे उन्हें पता ही नहीं होते। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी बंद कमरे में नहीं चलती, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। 2022 के चुनाव में देखा गया कि सपा के कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय में सक्रिय होते हैं, जबकि बीजेपी पूरे 5 साल संगठन पर काम करती है। टीवी पर धर्म और जाति के नाम पर कोई भी डिबेट नहीं होगा। 70% समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। ऐसे टीवी चैनल्स पॉइंट कीजिए, बॉयकॉट कीजिए जो जनता के मुद्दे पर बात करने पर भटकाती हो। रैलियां कीजिए, प्रत्येक रैली किसी उद्देश्य से संबंधित हो। प्रथम वरीयता जमीन से जुड़ा प्रचार हो, दूसरी वरीयता सोशल मीडिया का हो। ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है, जमीन पर उतारना उतना ही कठिन होगा। जनता के बीच में जाना, उन्हें विश्वास दिलाना कि हम आपकी समस्याओं को खत्म कर देंगे, पिछली सरकार की तुलना में उनसे बेहतर सुविधा देंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। विश्वसनीय लोगों को खोजना होगा ताकि पैसे की बर्बादी ना हो। अब इन सब कामों के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। उसके लिए एक अलग प्लान रेडी करना होगा, जो कि सपा जैसी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये सब 2027 में अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां बनकर सामने आएंगी, लेकिन उनके पास मौका भी है। अगर सही मुद्दे उठाए जाएं, ठोस रणनीति बनाई जाए, तो यूपी में सत्ता परिवर्तन संभव है। लेकिन सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव जनता में अपनी विश्वसनीयता को फिर से मजबूत कर पाएंगे? क्या 2027 में सपा अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन का प्रयोग होगा? क्या अखिलेश यादव हिंदुत्व के मुद्दे पे कोई नई रणनीति अपनाएंगे? क्या अखिलेश यादव 2027 में वापसी कर पाएंगे या बीजेपी अजय किला बना रहेगा? सवाल कई हैं और जवाब 2027 के नतीजे देंगे। क्या कार्रवाई कर रहे हैं बता, मुझे चल बता क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अरे क्या कार्रवाई कर रहे हैं बता, तब तू बता। ज्यादा कानून की बन रही है अब।
इनका कहने का मतलब यह है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने और मैं दुपट्टा ना लूं, सदरी ना